हरियाणा के पानीपत में व्यापारी विनोद बराड़ा की हत्या। एक चौंकाने वाली साजिश। 15 दिसंबर 2021 की सुबह हरियाणा के पानीपत में रहने वाले व्यापारी विनोद बराड़ा के घर में एक अनजान व्यक्ति घुस आता है। चूंकि मुख्य दरवाजा अंदर से खुला था, वह बिना किसी रुकावट के घर में प्रवेश करता है। रसोई में काम कर रही विनोद बराड़ा की पत्नी की ओर कुछ इशारे करने के बाद वह सीधे उस कमरे में चला जाता है जहां विनोद बराड़ा आराम कर रहे थे। उस हमलावर ने पहले विनोद बराड़ा को बिस्तर से गिराया और फिर पीठ में गोली मारी। जब वह नीचे गिर गए तो हमलावर ने दूसरी गोली उनके सिर में दाग दी, जिससे विनोद बराड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। विनोद बराड़ा हाल ही में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। 2 महीने पहले उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हुए थे और वे प्लास्टर में थे। उनकी यह शारीरिक असमर्थता उन्हें हमलावर से बचने की कोई भी कोशिश करने से रोक रही थी। हत्या के तुरंत बाद क्या हुआ? हत्या होते ही विनोद बराड़ा की पत्नी भागकर पड़ोसियों को बुला लाई, जिससे हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह हमलावर बचने की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि वह बार बार यही कह रहा था, तुम जो करना चाहते हो कर लो, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब सवाल यह था कि यह खूनी शख्स कौन था और इस हत्या की असली वजह क्या थी? हत्या से पहले क्या हुआ था? विनोद बराड़ा पानीपत के सुखदेव नगर में रहते थे और उनका एक कंप्यूटर सेंटर था। उनके छोटे भाई प्रमोद बराड़ा ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे। परिवार में कोई आर्थिक दिक्कत नहीं थी। उनकी पत्नी निधि, एक बेटा और एक छोटी बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि 5 अक्टूबर 2021 को एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। उस दिन शाम 4 बजे विनोद बराड़ा अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे थे, तभी एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। हालांकि उनके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ गया था। ट्रक ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि उसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, जो भटिंडा का रहने वाला था। पूछताछ में उसने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। कुछ दिन बाद उसे बेल मिल गई और मामला ठंडा पड़ गया। हत्या का असली मास्टरमाइंड कौन था? पहले ऐसा लग रहा था कि हत्या का मकसद सिर्फ ट्रक एक्सीडेंट से जुड़ा था, क्योंकि विनोद बराड़ा ने ड्राइवर के खिलाफ केस वापस नहीं लिया था। लेकिन 2024 में यह मामला अचानक फिर से खुला, जब प्रमोद बराड़ा, विनोद बराड़ा के छोटे भाई, ने पानीपत के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत को एक रहस्यमयी मैसेज भेजा। मुझे पता है कि मेरे भाई की हत्या किसने की। एसपी अजीत सिंह शेखावत, जो अपनी ईमानदार छवि के लिए जाने जाते थे, इस मामले में तुरंत सक्रिय हो गए और जांच शुरू की। सबसे पहले हत्या के आरोपी ट्रक ड्राइवर दीपक की बैंक और कॉल डिटेल्स निकाली गई। तब जाकर एक बड़ा खुलासा हुआ। जब विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था और जब उनकी हत्या हुई थी, दोनों समय दीपक के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा किए गए थे। 2, उसकी कॉल डिटेल्स में बार बार एक ही नंबर से संपर्क किया गया था, एक शख्स जिसका नाम था सुमित। अब पुलिस ने सुमित की जांच शुरू की। सुमित एक जिम ट्रेनर था, जिसका पानीपत में खुद का एक सप्लीमेंट स्टोर भी था। जब उसके बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स की जांच हुई तो सच्चाई सबके होश उड़ा देने वाली थी। हत्या के पीछे की असली साजिश, सुमित सबसे ज्यादा जिससे फोन पर बात करता था, वह कोई और नहीं बल्कि निधि थी, विनोद बराड़ा की पत्नी। पुलिस को पता चला कि निधि और सुमित का एक दूसरे के साथ अफेयर था। जब विनोद बराड़ा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने निधि को सुधरने के कई मौके दिए। उन्होंने उसे समझाया कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन निधि सुमित के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही पति को मरवाने का प्लान बना लिया। हत्या की पूरी योजना, निधि ने पहले विनोद बराड़ा के पैसे को इकट्ठा करना शुरू किया। वह पैसे सुमित के अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। सुमित ने भटिंडा के ट्रक ड्राइवर दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। पहली कोशिश में दीपक ने विनोद बराड़ा को
ट्रक से टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे वह अपाहिज हो जाए या मर जाए। जब वे बच गए तो दूसरी बार दीपक को पैसे देकर उनके घर में घुसकर हत्या करवाई गई। अगर दीपक पकड़ा जाता तो निधि और सुमित उसकी बेल करवाने की जिम्मेदारी लेने वाले थे। हत्या के बाद क्या हुआ? पुलिस ने इस खुलासे के बाद निधि और सुमित दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में निधि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध कबूल कर लिया। निधि और सुमित का प्लान था कि विनोद बराड़ा की हत्या के बाद वे एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उनका प्लान पुलिस की तेजी से फेल हो गया और हत्या की असली गुत्थी 3 साल बाद सुलझी। यह केस एक सिंपल एक्सीडेंट से बदले की हत्या लग रहा था, लेकिन असल में यह एक खतरनाक षड्यंत्र था जिसमें एक पत्नी, उसका प्रेमी और एक हिटमैन शामिल थे। इस तरह एसपी अजीत सिंह शेखावत की सतर्कता और प्रमोद बराड़ा की कोशिशों की वजह से इस केस की सच्चाई सामने आ सकी। अगर आपको इस सच्ची घटना का विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें।